नमस्कार। एक दुखद समाचार, एक बार फिर से एक बेटी की गई है जान। इस समय बताना चाहेंगे अनामिका, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है और परिवार का आरोप है कि उनके पति द्वारा उनकी हत्या की गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस समय हम उसी पलोड़ा में, और उनके परिजन यहाँ पर इस समय रोष में है, गुस्से में है, गमज़दा है। आखिर क्या हुआ अनामिका को, कि किस वजह से अनामिका की जान गई, परिवार पूरा यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी आप भाई अनामिका के कितनी देर हुई थी? इधर आ जाइए भाई। कितनी देर हुई अनामिका की शादी हुई, बताइए। 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। बच्चा है कोई? एक बच्चा एक बेटी है। कितनी उम्र है उनकी? उनकी होगी, एक की 10 साल है, तो एक की 13-14 साल हो गई। पति क्या करते हैं उनके? पति लगे हुए कंपनी में। क्या हुआ आखिर, ऐसा क्या हुआ आज अनामिका इस दुनिया में नहीं? पूरी बात बताइए। क्या परेशान करते थे, क्या होता था? नहीं, हमें तो बताने कभी भी परेशान करते हैं कि नहीं करते हैं। सुबह वही हमारे घर पे खुद छोटे सिस्टर की शादी चल रही थी, वो वगैरह सुबह जो होता है डोली वगैरह सब कुछ चल रहा होता है बीच में। तो ये साथ आप ही के घर में शादी? हाँ, मेरी छोटे सिस्टर की। ठीक है। तो ये सुबह अनामिका की बहन? जी, अनामिका की बहन की। तो सुबह आया तो 7 बजे का टाइम था। तो उसने बोला, ऐसे में हम मेरे फ्रेंड थे बाहर रोड पे खड़े थे, इसने इशारा मारा कि इधर आ। मैंने बोला अंदर आओ, कोई बात नहीं। बोला नहीं, अनामिका के बजो आप। बट ये मैं अनामिका के पास। जी ठीक है। मैंने बोला अनामिका के पास गया, मैं तूने इसको फ़ोन किया है? बोले नहीं। मैं कोई बात पूछी आपकी? बोले नहीं। तो वो लेने आया तेरे को? बोले मैंने फ़ोन किया नहीं। तो बस इसने, मैं भी बिज़ी हो गया। तो जब मैं वापस आया, उसने बोला मैं जा रही हूँ। मैं क्यों, क्या चक्कर है? नंगे पाँव चली गई, वो ले गया। तो जब हमने से डोली विदा की तो 10 बजे हमें फ़ोन आ गया कि डेथ हो गई यहाँ पे सिस्टर अनामिका की। कहाँ पे? उन्हीं के घर में, ससुराल में? जी नहीं, इधर ससुराल। जी, ससुराल की बात ही कर रही हूँ ना, मतलब पति आए मायके से बुला के ले उसके बाद 10 बजे फोन आता है, जान चली गई। जी, जान चली गई। तो क्या लगता है आपको, इसके पीछे का क्या कारण है? खुद मारा उन्होंने। जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं बड़ी विचलित करने वाली, वो हम नहीं दिखा पाएंगे। तो क्या लगता है, पहले कभी बताया नहीं उन्होंने कुछ होता है? उसने कभी बताया नहीं कि मैं दुखी हूँ, क्या हूँ। वो आती थी घर पे, मैं सबके साथ हैप्पी रहती थी। वो मैं, उसका नेचर ही बड़ा सॉफ्ट नेचर है। कुछ बोल ही देगा ना, कोई किसी गुस्से से बोले वो हंस के बात करेगी। तो वैसे कोई बात नहीं थी। हमने पूछा कभी कोई है, कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी कितनी बहनें हैं आपके? मेरी दोनों छोटी हैं। नहीं, दोनों छोटी हैं। एक जो आज शादी, कल शादी थी। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं हम पलोड़ा में, और वहाँ पे आप देख रहे हैं सब परिवार जो है दुख में, गम। आए दिन इस तरह से बेटियों की जानें चली जाती हैं और माँ बाप जो है हमेशा पूरी उम्र उसी गम में डूबे रहते हैं। आखिर क्या हुआ था अनामिका के साथ, उन्हीं के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, कभी अनामिका ने आपके साथ आके बात की कि मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं? कभी नहीं बताया। कभी नहीं बताया। एकदम से ऐसा क्या हुआ, उसकी जान चली? यही बात तो सोचने वाली है कि ऐसा क्या किया उसने, क्यों किया। हम ये सोच रहे हैं वो क्यों गया सुबह लेने। शादी में नहीं गया, सुबह गया, लेके आ गया। मेरी माँ बहुत बीमार है, ये बोल के आया। अच्छा। तो लेके आ गया, और 1-1.5 घंटे के बाद हमें पता चलता है, फोन आता है किसी का कि उसकी डेथ होगी, वो फाल लग गई है। उसको क्या जरूरत थी फाल लग के? फिर आप गए वहाँ पे? हाँ, अभी गए हैं उनके घर में। तो उनके घर में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जैसे जिससे ये पता चले कि इनके घर का कोई जीव गया है। उसकी सास बैठी है बच्चे को गोद में उठा के, वो 2 जेठानियाँ उसकी ऐसे घूम रही है आगे पीछे। एक आदमी आया, छोटा सा लड़का आया, ऐसे हाथ जोड़ के हमको बोलता है इधर कुछ नहीं करो। यार, किसी की बेटी गई हो, वो क्या नहीं कर सकता? पति कहाँ? हाँ, पति है ही नहीं घर में, पता नहीं कहाँ उसको छुपा के रखा है। और पुलिस वाले हमको कहते हैं हमको कार्रवाई करने दो। बेटी की लाश को ऊपर से उतार के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। ये नहीं सोचा उन्होंने कि उनको भी आने दो, माँ वालों को भी आने दो, उनका भी कुछ फर्ज है। हम देखें अपनी बेटी को, हमारी बेटी को क्या हुआ है, मारा है, खुद मरी है, कैसे क्या हुआ क्या नहीं, कोई बात नहीं। ऊपर से उतार के ले गया हॉस्पिटल में। खुद ही उतारा है इन्होंने? खुद ही उतारा है। ये भी नहीं पता मैडम की वो हाँ, ऊपर फांसी लगी हुई है कि नहीं लगी है। इन्होंने खुद मारा है। कौन आया उसको मार के सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया, सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया। किसी ने नहीं देखा वो लड़की है क्या है, ये सब झूठ है।
उसको मार के हॉस्पिटल पहुंचा दिया और बोल दिया वो सुसाइड कर लिया। हम भी इनसे सुन 1-1.5 घंटे में मार भी दिया, आ भी गए, सब कुछ हो गया। वो तो सुसाइड कर सकती है मैम, देखो आप कितनी खुश है वो शादी में। ये देखिए अनामिका जिसकी बहन की शादी थी और अपने खुश है वो शादी समारोह में में। शामिल होने आई थी, पर अफसोस की बात है जहां देश के प्रधानमंत्री बेटियों के लिए इतनी सारी स्कीम्स उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वहीं पर समाज में ऐसी त्रुटियां आज भी हैं जहां पर बेटियों की जान चली जाती है। आखिर क्या कारण था, ये जांच का विषय रहेगा। किस तरह से किन परिस्थितियों में अनामिका की जान गई है, आज परिजन यहाँ पर दुख में है, गमजदा है। चलिए इस समय युवा राजपूत समाज के जो प्रधान है विक्रम जी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। विक्रम जी, आए दिन इस तरह के हम हादसा देखते हैं, इस तरह की घटनाएं देखते हैं, आखिर कब अंकुश लगेगा इस समाज में जो त्रुटियां हैं, जो कुरीतियां चल रही हैं कि बेटियों की जानें जा रही हैं, केस लंबे लंबे चले जाते हैं, जो आरोपी जिन पर आरोप लगते हैं वो भी छूट जाते हैं, पर माँ बाप को उनकी बच्ची वापस नहीं मिलती। आखिर कब तक? रश्मि जी आखदे ना अंधा कानून, ये वो अंधा कानून का चला दा इत्थे। इस ब्याह में मैं भी गया था, राती मैं भी इनवाइट किया गया और सारा परिवार बड़ा खुश हा। और सवेरे मिगी खबर आंदी है कि ये बच्ची जिहड़ी फाह लगी है। बड़े दुख वाली गल है कि ओदी अजे बच्ची की मेरे ख्याल आखा बाहरली बेद भी नहीं हुई थी, इसी पहले गै लिया उन्हें घर वाले ने, और 1-1.5 घंटे बाद जिहड़ा पता लगता है कि बच्ची जी फाह लगी है। वो फाह लगी नहीं गई है, या लाई गई या मारी गई है, और कोई ने दिखा भी नहीं सी। कह रहे थे खुशी खुशी थी तो हस्बैंड उसका पति उनको बुला कर लेगा, ऐसा क्या 1-2 घंटे में हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, ब्याह भी नहीं पूरा होने दिता है, कुड़ी ये बडोली भी नहीं गई थी तो उस लिया था। वो आखने कि ऐसे लोगों की बख्शिया नहीं जाना चाहिए। अस कानून अगे यही है, आगे SSP जम्मू की आ गई कि ऐसे लोगों की बख्शिया नहीं जाना चाहिए, जोड़ा दोषी उसे सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। और अस हमेशा तो ही पता है जो भी जम्मू कन्नै गलत होंदा हमेशा खड़ोते होने, और एक अस इस परिवार कन्नै खड़ोते दे हैं। जो गलत करेगा वो सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों की दोषियों की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। मैं तो आखना कि इतिहास तां ही बनता है कि ऐसे लोगों की ऑन स्पॉट सज़ा मिलनी चाहिए है। जोड़ा दोषी है वैसे सज़ा नहीं मिलेगा तो कानून नहीं बन सकता। लगता है कानून ये भी कमियां हैं, ताई ये दोषी जो खुलेआम इस तरह आए दिन इस घटना सामने। बिल्कुल रश्मि जी, दिखा तो है बाद आई जानी बारी कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट आते 3-3 साल लाई उठते हैं रिपोर्ट आते, तो वो लोग परतियै अस दिक्खने। पिछले दिन असें दिक्खेआ कि बानतला भी एक लड़की की डैथ हुई थी और 7वें दिन लोग बाहर आई गेदे हे। ठीक है, तो अस आखिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्ना अन्ना कानून भी नहीं चाहिए। एक साइड प्रधानमंत्री साहब और आखते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर लोकें केह् करनी है, बेटी पढ़ाइए तो बेटी बचाइए असें केह् करनी है, जे इले कम्म करने न। ऐसे लोकें गी आखगे कि इन्हें लोकें ऐसे दरिंदे गी इस समाज च रौह्ने का कोई हक नहीं है। इन्हें लोगों की शहरेआम गोली मारनी चाहिए है, जोड़ा गलत काम करेगा गलत का नतीजा उन्हें गलत कोर्ट के माध्यम से सजाएं। जी भैया, उसकी आखना चाहिए जी, आप बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आखना कि मैडम साड़ी दी बच्ची गई है, तो खुशी होंदी बच्ची होंदी है, घर ब्याह हा, ब्याह की खुशी चला ही लगना सवेरे ही होंदा उत्थै आखदा मां बाप मारे घर दे भाई जाना है बेद टाइम, और हेलमेट इन्हें पाए दा सिर्फ लोआया नहीं है। इन्हें उत्थों बच्चे चुक्या समान लाड़ी लिया करना भाई चल नहीं आए मैंने रोकया है, हो सकता मां बमार हो चलो अपनी सीधी जान चाहिए। 2 घंटे बाद नहीं बच्चे नहीं मारी डी, और जिथे मैंने बच्ची फाह लगी है पक्खे के कन्नै थल्ले बैड लगे दा, उस बैड पर अगर उस बच्ची लाया बच्ची लम्मी है, मेरे को भी शायद 2 इंच ऊपरों नहीं लम्मी होनी है। उस बैड पर अगर पक्खे कन्नै भी फाह लाइए बच्ची मारा जा तो बच्ची नहीं मरदी है, क्योंकि पैर थल्ले लगी दे। इन्हें मारिए लड़काई दी है, केह् कीते दा लड़काई दी नहीं लड़काई दी ओह्दा कुछ नहीं कर सकदे। असें हूँ खाली दिक्खेआ कि उत्थै खाली पक्खा लगे दा, साढ़े आने तो पहले डेड बॉडी जेह्ड़ी इन्हें लोआइयै लेई गेदे न। तो अगर देखा जाए कानूनी वो हाथ भी नहीं लगा सकते हैं जब तक पुलिस नहीं वहाँ पहुँचती। पुलिस नहीं पहुंचेगी, जब तक जहाँ माँ प्यो नहीं पहुंचेंगे, अगर क्या कुछ तथ्य नहीं आता है तब तक वो डेड बॉडी नहीं लेके जा सकते हैं। अभी वो डेड बॉडी उठा के हॉस्पिटल में भी ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, उसकी सांस ऐसे घूम रही है घर में, उसके जो भरजाइयाँ हैं पता नहीं कौन है वो भी ऐसे घूम रही है घर में, उनको कोई पता ही नहीं कि घर में मातमदारी हुई है। जिनके घर में मातमदारी हुई है, अगर बच्ची ने किया तो मातमदारी की है हुई है तो उनको भी थोड़ा अफसोस होना चाहिए ना। उनकी आंखों में आंसू नहीं हंस रहे हैं आगे से, उनके दिल में कोई वो चीज़ ही नहीं है, बोले हमारे को पता ही नहीं है। एक ही घर में सारा परिवार रह रहा है, एक बच्ची को उधर मार रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होगा तो फट मारा होगा, कुछ किया होगा तो आवाज़ तो आनी चाहिए ना। ये तो है नहीं कि कमरे में एक दूसरे कमरे में आवाज़ नहीं आती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ SHO साहब से भी, DSP से भी, SP साहब से भी कि इनको जो है पूरे परिवार को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, कम से कम फांसी, जहाँ उम्र कैद या फांसी, और नहीं तो इनको हमारे हवाले कर दो, इनको सज़ा हम देंगे। जैसे हम अपनी बच्ची का संस्कार करेंगे
इसका भी संस्कार जो है इसी की चिता के बीच में, जहाँ हमारी बेटी जलेगी वहाँ पे ही इसका जो डेड बॉडी शरीर है वो ही, इसका भी हम उसी में जलाएंगे। हमारी बच्ची गई है, दुख हमारे को है, इनको क्या दुख होगा? ये तो घर से गुम हो गए, घर में कोई है ही नहीं, आस पड़ोसियों को पता नहीं पे घर, इनके घर में क्या हुआ है। जब हम पहुंचे तब जाके लोगों को पता चलता है क्या हुआ है। गलत फिर काली नठे ने बिल्कुल, अगर नहीं कुछ किया होता, कुछ नहीं किया सारे इनके साथ संवेदना जताते संवेदना जताते सारे गल बच्चे रोना चाहिए। तो वो भी अगर गलत नहीं किया फिर नठने की जरूरत की है, चोर थोड़े ना कोई तो क्या नठे ने, अगर गलत किया तो नठे ना, गलत नहीं किया तो कहीं जरूरत ही नहीं नठने। और सुबह जब बच्ची को लेके आ रहे हैं, रास्ते में गालियां निकालते हुए, बदतमीजी बोलते हुए बच्ची को ला रहे हैं, गाँव काफी बंदों ने गाँव वाले रास्ते में जो उनको देखा भाई क्यों लड़ते झगड़ते जा रहे हैं। ये सरदार साहब हैं, ये भी इनका घर इधर ही है, ये सरदार साहब हैं, रास्ते में थे सुबह जब वो जा रहे थे, उनको गालियां देते वगैरह इन्होंने खुद सुना अपने कान से। आप इनका भी इनसे पूछ सकते हो। आपके सामने की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि एक तो सबसे पहले ये बात है कि वहाँ पर शादी थी, शादी पर गए हुए थे, एक बेटी घर से डोली उसकी जा रही है और दूसरी का आज संस्कार के लिए तैयार हो रही है, और ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि मैंने भी उनको देखा सुबह तकरीबन 7:35-40 पर 40 मिनट हुए थे, तो उस समय नहर से वो क्रॉस करके जा रहे थे। उनका हस्बैंड है जो उससे तकरीबन 100 मीटर आगे था और वो 100 मीटर पीछे और एक सूटकेस को खींच के ला रही थी। तो मैंने सोचा कि जहाँ पर आज शादी है और इनकी बहन ने जहाँ होना चाहिए जब तक डोली नहीं गई, पर मैंने अपने दिमाग में ये बात लड़ाई कि हो सकता है कोई ऐसी नौकरी हो जिस पर इन्होंने बहुत जल्दी पे जाना है, पर इस चीज़ का मेरे को बाद में मालूम हुआ कोई नौकरी सर्विस कुछ नहीं, कोई इनका आपस में क्या है, मुठभुनाव है, कैसे है। वहाँ पर बोला है, जो इनसे मैंने अभी सुना है कि बोला है कि माँ बीमार है, घर में जाना है, इसलिए वो उसको लेके आ गया। आगे घर में क्या किया, कैसे किया, हैंगिंग किया है, खुद मारा है, इस चीज़ का अभी तक कोई भी नहीं इसकी मिसाल दे सकता। अगर वो सामने आए तो पता चल सकता है कि उसकी मौत कैसे हुई है, क्यों हुई है। घर वालों को, और घर वाले भी घर में नहीं थे, घर वाले भी, उनकी सास और 2 जेठानियाँ घर में थी, बाकी कोई घर में नहीं था। और जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो भी वहाँ से गायब हो गई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चाहती हैं अनामिका के लिए, बताइए मैम। आप खुद समझ सकते हो किस तरह का इंसाफ होना चाहिए, जैसा हमारी बेटी के साथ हुआ है उनके साथ भी वैसा कि जैसे हमारी बेटी गई है वो भी हमको मिले, एक साथ दोनों का संस्कार करेंगे, फिर ही दुनिया वाले सारे सुधरेंगे जो ये क्राइम करते हैं। हर रोज ये खबर आती है, आगे वालों को नसीहत होनी चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं। अनामिका के जो इस समय परिवारजन है यहाँ पर मौजूद हैं, और एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, अनामिका जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई है, और परिवार का आरोप है कि अनामिका के ससुराल वालों द्वारा उसे मारा गया, क्योंकि अनामिका के घर में उसकी बहन की शादी थी और सुबह विदाई से पहले जब उसकी बहन की भी विदाई होनी थी, उसके पति आते और ये कहकर कि अनामिका की सास बीमार है और उसे यहाँ से ले जाते हैं, और उसके बाद 2 घंटे के बाद लगभग खबर आती कि अनामिका इस दुनिया में नहीं रही। आखिर क्या उस दौरान क्या वजूहत हुई थी, और इस समय SDPO जो है बख्शीनगर वो भी पहुँचे, SHO जानीपुर भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। करते तू लिया उतों डोली जा रही है, तू ब्याह भी नहीं गया है बंदा, है ना, ये ब्याह भी नहीं गया, पार्टिसिपेट भी नहीं किया ब्याह जिथे ही जाना चाहिए था। फिर उसके बाद सवेरे उसी तू डेलीब्रेटी जाइए उसे लिया चुकया किडनैप किया, मैं सफाई फैस आखी नहीं सकते, है ना, घरों बाहर कढ़िए भाली तो लिया इतने खत्म करी उड़िया उसे, जस्टिफाई होना चाहिए। अस पुलिस पर कोई वो नहीं आखते कि पुलिस कार्रवाई नहीं करे, पुलिस तो कार्रवाई करे, लेकिन जो फैमिली का वो है कि पूरी फैमिली जी होंगी है वो इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इस समय SDPO जो है सतीश भारद्वाज यहाँ पहुँचे हुए हैं, और इस समय जो बातचीत चल रही है इनसे बताया जा रहा है कि पूरा इंसाफ होना चाहिए। और जिस घर का सदस्य ज़्यादा जिनकी बेटी जाती है ये दुख उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। पर एक बार फिर से एक बेटी की जान गई है, और परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी जान ली है। आखिर क्या वजह थी कि सुबह ही तड़के अनामिका की बहन की विदाई से पहले उसके ससुराल में से उसका पति आते हैं और कहते हैं अब मेरी माँ बीमार है तो चलो अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं। उसके बाद खबर आती है
खबर आती है कि उसके बाद कि अनामिका इस दुनिया में नहीं। आखिर क्या उस 2 घंटे 3 घंटे के दौरान ऐसा क्या हो गया कि अनामिका की जान चली गई। और ये भी बताया गया था कि उनका ससुराल वालों का कहना है कि इसने अपने आप को यानी लटकाया था, अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया कि अनामिका की संदिग्ध परिस्थितियों में जान गई। समाज में लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आए दिन इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं दहला देती हैं कि आखिर बेटियों के लिए जो देश के प्रधानमंत्री इतनी सोच रखते हैं कि बेटियां सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने, और उसी के साथ साथ जब इस तरह की खबरें आती हैं तो दिल दहल जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है बेटियों के साथ ससुराल में अगर प्रताड़ना होती है तो बेटियां अपने मायके में आकर नहीं बताती हैं, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। और इस तरह से एक दिन ऐसा होता कि बवाल बनकर सामने आता है कि आखिर क्या परेशानी थी अनामिका को, आखिर क्या अनामिका के ससुराल वाले उसे परेशान करते थे, तंग करते थे, पर वो घर वालों को नहीं बताती थी। क्या थी खुशहाल चेहरा जो था, एक खुशहाल जो चेहरा था जो हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद कर इस दुनिया से चल बसा है। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं पलोड़ा की, और ये अनामिका की जो तस्वीर हम आपको बताने जा रहे हैं ये है अनामिका। बड़ी ही सुंदर, देखिए खुद सोचिए आज ये अनामिका इस दुनिया में नहीं रही है। आखिर क्या हुआ, ऐसे हालात बने कि अनामिका की, देखिए ये शादी की तस्वीर, इसकी बहन की जो शादी घर में थी, और कितनी खुशी होती है अपने घर में शादी हो मायके में। तो वो ये अखनूर से है, बड़ेले जग जी। अनामिका जो है ये अखनूर से है, बड़ेले जग से। इसका ससुराल है कलोड़ा। ससुराल से ये बड़ेले जग से आए। ये ससुराल है। हाँ, आप वहाँ से आए सारे? हाँ, ये सारी फैमिली अखनूर बड़ाला चक से आए हुए हैं ये, और ये ससुराल जो था इसका अखनूर में था। और इस समय वाकई जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो माता पिता उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि इस तरह का एकदम से खबर आना, और ये वाकई मौत की खबर जो है वो निकल कर सामने आई है। वही तस्वीर भी जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पर तमाम तस्वीरें आपको थोड़ा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आक्रोश और गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। और लड़की और इस समय पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पहुँची है, और देखते हैं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और ये अंकल जी भी थे, मम्मी बीमार है, हार्ट पेशेंट है, वो नहीं आया, उनको नहीं लाया, उनको बताया ही नहीं। एक पिता देखिए किस तरह से बेबस होकर यहाँ बैठे हैं, जिनकी बेटी गई है। ये दुख यही समझ सकते हैं, इनके जिगर का टुकड़ा, इनकी आँख का तारा यहाँ पर बैठे हैं इस समय। हम समझ सकते हैं आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अंकल जी कभी उसने बताया कि ससुराल में उसको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कभी नहीं बताया। फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान चली गई? उनके बाद कि आए तो पता नहीं लगा है, बेटी बैठे थे, ये भी पता है गई है, पता नहीं जा आया आए तो पता लगा बोले ब्याह कुत्ते अखनूर अखनूर बड़ा है ना, उधर रहने वाले छोटी बेटी की शादी थोड़ी। हाँ जी, ते ब्याह उत्थे शामिल होने आई। इथू क्या है बुलाने से थोड़ी बेटी? इथू गया हुआ तुझे पूछा भी नहीं की बुला दे क्या? आए बेटी बैठे हैं, दिखा नहीं, असें पता नहीं पता आया भी बोले नूठी पानी तो आखे बुलाओ जी। अच्छा, तो माऊ जी ने आवाज मारी बा कुत्ता आखा वो जी, आखा बुढ़ी बीमार है जी, तो गई है, ज़्यादा बीमारी है। फिर उसके बाद कोई फोन शोन नहीं किया? कोई फोन नहीं, असें पता मैं भी नहीं पता है। कितने बजे की गल है जिले निकली है तू? होना कोई 6 बजे। 6 बजे थी ते उहदे च 10 बजे तुसें फोन आई गया? वो भी जो संडू आया फोन तो असें कोई पता नहीं है। कुड़ी बढ़ाई है तो सारे उत्थे रोटी राटी खानी, इन्हें फोन आई पर जेह्ड़ा कम्म होई है। कभी नहीं उसने अनामिका ने तुसें दस्सिया कि कोई गल है? कोई पता नहीं, उन्हें दस्सिया। ते केह् लगदा तुसें जियां आखेआ दा कि पुच्छना भी उन्हें बेचारी अग्गों हस्सिया ते ना कक्ख नहीं। तंग करदे उन्होंने ते सनाया नहीं भाई, मतलब मिगी तंग करदे कुड़ियां इ'यां करदियां कई बारी, मां प्यो नहीं सनांदियां ने। ते हूँ इस बारी ये काम किया चंगा। ना जाने कितनी परेशान होगी जो आपको नहीं बताया उन्होंने। वो रास्ते में जब लाया तो तब भी वो गाली देते जा रहा था। कोई कितना था जब जा रहे थे लेके गालियां देते जा रहा था, सभी ने देखा गाँव। वो सरदार जी ने बताया ना अंकल जी ने कि वो गालियां देते लेके जा रहा था। तो एक साथ कड़ी से सजा होती थी।
ऐसे लोगों को जिस तरह से कहा था जब लेके जा रहे थे, जो यहाँ पे आई विटनेस थे, उन्होंने कहा कि गालियाँ देते यहाँ से उस अनामिका को लेकर जा रहे थे शादी वाले घर के गली मोहल्ले में, जो लोगों ने देखा और वहाँ पे उन्होंने बताया। पर परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है, इंसाफ की मांग कर रहा है कि आए दिन इस तरह के घटनाएं सामने आती जो कहीं ना कहीं दहला देती है, खास करके उन माता पिता के लिए जिन माता पिता का वो जिगर का टुकड़ा थी, जिन माता पिता की वो आंख का तारा थी। बच्चे माँ बाप के लिए क्या होते हैं बलिदान भी आप समझ सकते हैं, पर आज फिर से एक बेटी की जान गई है। फिलहाल हम ये जो परिवार का आरोप है कि उनके ससुराल द्वारा उन्हें मारा गया है, उसके बाद उन्हें लटकाया गया है, अब क्या सत्य है क्या नहीं ये फिलहाल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, जांच का विषय रहेगा। पर पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करते हैं इस केस की गहन जांच की जाए और वाकई जो दोषी हैं, जो वाकई अगर उसकी मौत में इनका हाथ है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई करना तो दूर ऐसा सोच भी ना सके। जो चीज़ होगी वो तो हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं हम तो मतलब इनएक्शन आ गए थे उसी टाइम पे ना, तो हम तो तब से ही लगे हैं कि थोड़ा सा अगर आप हमें फ्री करें तो फिर हम उस पर फोकस करें। देखिए, आप हमारी तरफ से फ्री हैं, आप हमें बोलेंगे कि यहाँ से साइड हो जाएं तो हमें भी जस्टिफिकेशन देनी है। सारी माताएं मैंने यहाँ पे आई हैं, ठीक है ना, तो अगर इनको भी थोड़ी छोटी मिलती है कि आपने 4 आदमी बिठाए हैं वहाँ तक, तब तो ये लोग भी अपना आगे डिसीजन लेंगे। जब तक आप बोलेंगे कोई भी आदमी अभी तक अरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने किसी को मतलब लिफ्ट नहीं किया, तो मुश्किल है ना वो फैमिली के लिए। आप खुद समझ रहे हैं, बाकी वाले जो हैं उससे इन्वॉल्व है ना। जी, तो बाकी वालों को भी आप बुलाइए, इन्वेस्टिगेशन ले जाइए आप। बिल्कुल कर लेते हैं। साड़ा ये मकसद है कि ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ये पहली बार नहीं हुआ, आए दिन हम इस तरह की घटनाएं आपको बताते रहते हैं और वही होता है। फिर केस चलते हैं, फिर ऑटोप्सी होती है, यानी कि जो कि पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद कई महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। पर क्या उन सब चीज़ों से अनामिका वापस आ पाएगी? क्या उस माता पिता के जिगर का टुकड़ा वापस आ पाएगा? उन बच्चों की माँ, जिन बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनके सर से उनकी माँ का आंचल हमेशा हमेशा के लिए उठ चुका है। फिलहाल एक दुखद समाचार जो भी समय में देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखेगा। हम प्रार्थना करते हैं भगवान अनामिका की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।